सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। तो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5.2 से। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो बहुत से बच्चों को एपी समझ नहीं आती है स्टूडेंट। तो आप अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बहुत ईजीएस्ट वे में मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें। तो करते हैं स्टार्ट। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें बताना है क्या ये -150 जो है वो इस एपी की टर्म है, क्या है या नहीं है। ठीक है, तो एपी क्या दे रखी है स्टूडेंट, एपी पे ध्यान देते हैं। एपी है 11, 8, 5, 2 अप टू सोन सोन सोन। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, जैसे ये इस एपी की टर्म्स है, ये वाली पहली चार है ना, तो इनकी कोई पोजीशन है। जैसे यहाँ पे ये एपी है, इसको हम बोलेंगे, ये पहले नंबर वाली टर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं A1 से डिनोट करते हैं, दूसरी को A2 से डिनोट करते हैं, इसकी सेकंड पोजीशन है। इसकी थर्ड पोजीशन है तो इसको A3 से डिनोट करते हैं, इसकी फोर्थ पोजीशन है तो हम इसको A4 से डिनोट करेंगे। इसी तरह से अगर ये इस एपी की टर्म होगी तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी भी कोई ना कोई पोजीशन होगी। तो अगर इसकी कोई पोजीशन होगी तो हमने मान लिया ये जो है ना इस एपी की लास्ट टर्म है। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया जो -150 है वो लास्ट टर्म है इस एपी की, और ये हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसकी भी कोई पोजीशन होगी। तो ये हमारी अगर लास्ट टर्म है तो इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। ठीक है, इसकी कौन सी पोजीशन है। अगर n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर आ जाता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे येस -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, बट अगर मेरी n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं आती है, ठीक है, अगर मेरे पास डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है, या फिर मेरे पास कौन सा नंबर आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो मैं बोलूँगी कि इन दो कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा -150 है वो इस एपी की टर्म नहीं होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो -150 है मैंने इसको क्या लेट कर लेना है, इसकी लास्ट टर्म लेट कर लेना है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे एपी की पहली टर्म देखनी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट टर्म क्या है एपी की, फर्स्ट टर्म है एपी की 11। मैंने लिख लिया एपी की पहली टर्म 11 है। कॉमन डिफरेंस डी भी चाहिए होता है हमें सॉल्व करने के लिए। डी कितना होगा स्टूडेंट, हमारी सेकंड टर्म में से पहली वाली माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा A2 - A1, यही आएगा। A2 कितना है स्टूडेंट, हमारा 8 है, माइनस A1 कितना है, 11 है, तो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया। अब क्या होगा, 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -3। माइनस क्यों आया साथ में, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन था। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। ठीक है, अब ए एन क्या लेट करा हुआ है हमने, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, ये जो -150 है ये हमारी लास्ट टर्म ऑफ द एपी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट ए एन इज इक्वल्स टू -150। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आई तो ये हमारी एपी की टर्म होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ए एन कितना हमारा -150 है, वैल्यूज पुट कर दो तो ये आ गया -150। ए कितना हमारा 11 है, तो मैंने 11 लिख दिया। n -1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मैंने n की वैल्यू फाइंड करनी है, और d कितना है हमारे पास स्टूडेंट -3 है। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये प्लस की है, दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सो -150 तो एज इट इज ही रहेगा, और ये जो 11 प्लस का है इस साइड आके माइनस का 11 हो जाएगा। इस साइड क्या रह गया, n -1 रह गया, और इंटू में -3 रह गया। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होके ये बनाएगा 161, और साथ में साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब मुझे तो यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए है ना, तो ये जो -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा है ना। तो ये 3 को इस साइड लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये -3 डिवाइड में आ गया। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब इसको 161 को ना मैं एज इट इज ही रख रही हूँ, 161 एज इट इज रह रहा है। मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को अकेला करेंगे। यहाँ पे ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 बनाने के लिए मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एलसीएम हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो 161 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 3 था, इसके नीचे 3 मुझे बनाना पड़ा, तो और भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इनको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 164 डिवाइड में 3 इज इक्वल्स टू n। तो डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 5 15 हो गया,
एक कैरी बच गया। अब 3 4 जा 12 हो गया, 2 कैरी बच गया, डेसिमल लगा, 0 लगा, 3 6 जा 18 हो गया, 2 कैरी बच गया, फिर से 20 आ गया, फिर से 3 6 जा 18 होगा। अब क्या होगा, रिपीट हो रहा है 6 6 6, ठीक है। हर बार 2 कैरी बच रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 54.66 जो है वो n की वैल्यू आई है। तो स्टूडेंट जो हमारी पोजीशन होती है ना, वो कैसी होती है, काउंटिंग में आती है। जैसे ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये जो -150 की जो पोजीशन होगी ना, वो मैंने बोला था अगर नेचुरल नंबर आएगी, मतलब जैसे कोई 10th पोजीशन आ गई या 11th पोजीशन आ गई, तो तब हम क्या बोलेंगे कि यस 150 जो है इस एपी की टर्म है। बट जहाँ पे देखो आप, जो पोजीशन आई है वो नेचुरल नंबर नहीं आई है, वो कैसी आई है, डेसिमल नंबर आया है, एन की वैल्यू हमारे पास डेसिमल में आई है। जो -150 है ना, वो इस एपी की टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, हेयर एन इज अ डेसिमल वैल्यू ऑफ, एन इज अ डेसिमल नंबर। जो एन की वैल्यू आई है वो कैसी आई है, डेसिमल नंबर आई है। सो -150, सो -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। जो हमारे पास एपी दे रखी है उसकी ये टर्म नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।